हम दागी बंदे हैं, रॉबरी, स्नैचिंग, हाफ मर्डर, एक्सटॉर्शन सारे लगे हैं। अगर डिग्री होना तो लॉयर मान लो। Nothing else except the act of robbery would give them high. I can steal other things and I don't owe anyone else an explanation. रोबर तो है ही जो सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट इसमें पब्लिक हिट होती है, तो रोबरी की वारदात बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पुलिस का यही मोटिव होना चाहिए। आप कोई भी क्राइम चार्ट देखेंगे किसी पुलिस स्टेशन में, तो वी डिवाइड द एंटायर क्राइम इनटू वेरियस सेक्शंस। रॉबरी इज अ हीनस क्राइम फॉर अस, फॉर द एंटायर दिल्ली पुलिस। If you're carrying a valuable, they'll rob it from you. If you resist, they'll slit you open with a knife. And if you fight back, they'll shoot you in your head or thrash you until you fall dead. They're out there in hundreds waiting for you, hiding in the dark. Delhi's robbers are fearless, brazen, fiendish, and monstrous. But why and who are these people? All questions answered as we bring to you an on-camera confession by a robber himself for the first time on the national television. मेरा नाम है, मेरी करीबन उम्र 39 साल है। 230 के करीब मुकदमे हैं मेरे पे, जिसमें से 150 के आसपास तो रॉबरी है। जब रॉबरी करते हैं तो उसमें भी ना हमें पहले रेकी करनी पड़ेगी कि उसमें में कितने बंदे हैं, कैसे घुस रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये हमें सब ना देखना पड़ेगा। बहुत से बंदे जो हार्ड क्रिमिनल हो तो सोच के जाते हैं कि हाँ हमें मारना ही है। कोशिश ये होती है रॉबरी मारने तो रॉबरी तक ही ध्यान रखे कि उसमें किसी के चोट ना लगे या मर ना जाए। बहुत ज़्यादा डेस्परेट बंदा है, उसको बिल्कुल भी कोई हथियार नहीं देगा। और टारगेट कैसे ढूंढते हैं, जो इंडिविजुअल टारगेट्स हैं? जो जमुना पार की जो लोग हैं उनकी सोच है वो बहुत छोटी है। उनके लिए लाख, सवा लाख रुपए, 2 लाख रुपए बहुत होते हैं, वो मर्डर कर देते हैं। बैंक में हो गया, आपका प्रॉपर्टी में हो गया। इंडिविजुअल टारगेट तो जैसे कि हम जा रहे हैं, हमें पता है कि ये करोड़ बाग है, गोल्ड का नाम है, यहाँ से ये बंदा निकलेगा तो थोड़ी देर के लिए वहाँ बाहर खड़े हो जाओ, जा रहा है उसके पीछे लगे, जहाँ मौका मिला वहाँ छीन लेते हैं। सबसे इजी और ये होता है कि घर में जेंट्स हो, लेडीज़ बहुत फैलती हैं। आप इतिहास उठा लेना, जितनी भी रॉबरीज हुई होंगी ज़्यादातर लेडीज़ के ही मर्डर हुए। अगर कैश हो तो बड़ा नोट हो, और गोल्ड हो तो वो बेस्ट है, गोल्ड, डायमंड। एरिया के ऊपर है, अब जैसे कि ये 3 BHK है, और बाकी हमें तो अंदर से इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है कि कितने बंदे कब होंगे कब नहीं होंगे। वो फ़ोन कर देता है कि हाँ भाई आप आ जाते हैं। मेरा नाम अखिलेश यादव है। मैं दिल्ली पुलिस से एज ACP रिटायर हूँ। मैंने अपने जीवन काल में सर्विस के दौरान करीब 1000 से भी ज़्यादा रोबर्स को इंट्रोगेट किया। दिल्ली में जो है पैसे का ज़्यादा मूवमेंट है, ज़्यादा पैसा इधर से उधर जाता है बाई रोड, तो इन्फॉर्मेशन जब मिल जाती है, ज़्यादातर जो बड़े क्रिमिनल्स हैं
वो जेल में बैठे हुए हैं, वो डायरेक्शन देते रहते हैं। तो दिल्ली में इतना ज़्यादा रॉबरी पर्टिकुलर होने की क्या वजह है? जो मेन रॉबरी है, तो कोई जैसे छोटी जगह संगम विहार है, तो वहाँ रॉबरी थोड़ी होगी, वहाँ तो कोई फ़ोन छीन लेगा किसी का, ज़्यादा फ़ोन छीन लेगा, किसी की चैन छीन लेगा। जो बड़ी रॉबरी हो रही है तो वो तो बिना इन्फॉर्मेशन के होती नहीं, कि भाई किसी का जैसे पेट्रोल पंप का पैसा जमा होना जाना है, या कोई कैश की पेमेंट हो रही है किसी, जिससे वहीं से लीक होगी बात, आगे किसी पे नोटिस जाएगी, उसके हिसाब से वो रॉबरी होगी। जो सामान होता है रॉबरी का, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है? अलग अलग सामान, गैजेट्स, रॉब। अब ये तो जो आईफोन्स हैं, आईफोन तो जिसका भी चोरी हुआ आज तक मिला ही नहीं, चाहे तो वो उसे इंडिया से बाहर बेचते हैं या फिर उसके पार्ट्स बेचते हैं। और जो सोने की जो लूट की बात है, अगर ज्वेलरी चोरी हुई वो सेम फीस में उन्होंने गड़ा दी है, तो कोशिश करती है पुलिस तक उसे एकदम पूरी बरामद करने की कोशिश करे, पर परंतु अगर नहीं कोशिश होती तो उसका बेनिफिट तो क्रिमिनल ले ही जाता है। Robbery, in my opinion, is a heinous crime. Very often it is not put at the same level like dacoity or homicide or terrorism. But very often I find that the nature of heinousness in robbery is by and large the same as any heinous crime. He can combine it with another crime like rape, like homicide, if the need arises. But most robbers that I have seen in my life for 25 years have been extremely violent men inside. These people learn in their developmental years that I can snatch, I can steal other things, and I don't owe anyone else an explanation. So this kind of a boundary setting is not there, and they often come from dysfunctional, disturbed families in which boundaries are not taught. How does a robbery converts into a heinous crime like a murder or attempt to murder? When they kill, then it is very often a survival strategy that if this person doesn't become quiet or doesn't do something, by which he can be subdued, then I am under threat. So undue provocation by the victim I have seen mostly as a reason why people go ahead and combine murder with robbery. Robbery needs to be seen as a heinous crime because the traumatic stress that it causes. Secondly, I would encourage law enforcement, and I've said that many times, to see robbery as a behavioral crime. I have handled some cases जहाँ पे कैश वैन को टारगेट किया गया, इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि गार्ड को मार दिया और कैश वैन लूट लिया। पर अब धीरे धीरे करके गैंग्स कम हो गए। वी हैव स्पोराडिक इंसिडेंट्स हैव नॉट एक्चुअली कम डाउन, पर गैंग इन्वॉल्वमेंट कम हो गया। How do robbers in Delhi operate? What is their modus operandi? वो एरिया स्पेसिफिक है। जैसे जो नॉर्थ और सेंट्रल के गैंग्स हैं, दे विल टारगेट सम कैश ट्रांजैक्शंस इन लाहौरी गेट और कोचा महाजनी, उस तरह का। जो नॉर्थ वेस्ट के हैं वो लोग वहाँ पे देव बीन इंस्टेंसेस की गाड़ी छीन लिया। अब जैसे मेरा ज़िला है जमुना पार का, नॉर्थ ईस्ट ज़िला, तो हमारे यहाँ पे पेटी कैश रॉबरीज होते हैं। यहाँ पे जुवेनाइल इन्वॉल्वमेंट इन रॉबरी हैज़ crept up slightly. Sometimes they will carry a knife. 3-4 लड़के होंगे और वो राह चलते लोगों को लूट लेते हैं। Money taken is so little. अभी रिसेंटली आई हैड अ रॉबरी का मर्डर। एक आदमी से 500 रुपये और उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया और उसको 8 चाकू मार दिए थे, एंड द मोटिव वाज रॉबरी। द यंग बॉयज़ दे प्रॉब्ली डोंट इवन नो हाउ मच फोर्स टू अप्लाई, कि अगर आप ऐसे ही छुरा दिखा दोगे तो शायद आपको पैसे मिल जाएंगे, बट दे एक्चुअली वांट टू हर्ट, तो उसमें देन इट बिकम्स एग्रेवेटेड असॉल्ट एंड अटेम्प्ट टू मर्डर होता है या फिर मर्डर हो जाता है, एंड द मोटिव इज मोस्टली रॉबरी। गैंग हैं, गैंग तो बहुत हैं, जमुना पार में है कम से कम 100 गैंग हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं बंदों को, आपको या नशा लगा दिया या आपसे किसी भी तरीके से तो ये काम कर, हम तुझे ये कर देंगे। अब यही ले लीजिए, एक बंदा था, नाम तो लूँगा नहीं, उसने क्या करा, बंदे को यूज़ करा, बुलाया, उससे मर्डर करवाया। उसकी एज कितनी थी, 16 साल।
तू जेल जा, मैं तुझे छुड़ा लूँगा, मैं तुझे एडिडास के जूते दे दूँगा, ट्रैक सूट दे दूँगा। कर दिया उसने, मर्डर करवा दिया, मर्डर करवा के जुवेनाइल को भगा दिया, उसका वेपन फेंकवा दिया। और जब उसको अरेस्टिंग देनी होगी या वो अपनी सेटिंग से करेंगे या वो उसको कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि जुवेनाइल पे हाथ नहीं उठा सकते। अगर किसी बड़े ग्रुप को पता लग गया तो वो हमें बोलेगा कि मेरा हिस्सा दो। अच्छा, सिर्फ पता लग गया तो भी, अगर पता लग गया, मतलब किसी बड़े ग्रुप को पता लग गया कि किसी छोटे ग्रुप ने कहीं बड़ा हाथ मारा किसी ने भी मारा है, किसी है, ने तो भी, वो कहेगा मुझे हिस्सा दो। हाँ, नहीं तो मैं अपने दबाव की वजह दबाव की वजह से, और नहीं तो मैं आपको जो दिल्ली पुलिस है मैं उससे मुखबिरी करके फंसवा दूँगा। से। जो रॉबर्स हैं आपकी तरह जो शुरू करते हैं और फिर रॉबरी में रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, इनके पसंद मतलब फेवरेट हथियार क्या है? जनरली ये आदमी को जब टारगेट करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? इनके सबसे ज़्यादा इस टाइम तो देखो, जो इस टाइम के जो हथियार हैं वो पाकिस्तान की स्टार है, जिगाना है और टॉरस है। ये सारे फॉरेन के हैं। ये 6 से 7 लाख रुपए का एक हथियार आता है। अच्छा, तो 6-7 लाख की पिस्टल अफोर्ड कर लेते हैं रॉबर्ट्स दिल्ली के? हाँ, मिल जाती है, हाँ कर लेते हैं अफोर्ड, बहुत सारे पैसे जमा कर करके, क्योंकि उनको पता है कि एक पिस्टल से 7 लाख रुपए की ले ली तो उससे 7 करोड़ भी कमा लेगा वो। कट्टे इसलिए लेते, कट्टे में एक गोली होती है। जो लूप होल्स हैं लॉ में या पुलिसिंग में, जो कमियां हैं, उनको अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे यूज़ ये ऐसे होता है कि आजकल तो एक तो ये गूगल है ना, ये सब कुछ बता देता है। अब जितने भी बड़े गैंग हैं, एक पहले टेलीग्राम यूज़ करते थे, फिर एक और भी था स्काइप, उसको यूज़ करते, अब एक और है कोई नई ऐप है वो यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी ऐप बनाने वाले वो बना तो देते हैं, अब इंटरनेट कॉल इतनी जल्दी रिकॉर्ड नहीं होती, पता नहीं लगता। ये बना तो देते हैं, प्रॉब्लम होती है पुलिस को। ज़्यादातर जितने भी ये क्रिमिनल्स जाते हैं ना मारने, वो यही सोचते हैं कि हम पूरा ही मारेंगे, क्योंकि 307 में ये होता है कि हमारा गवाह हमारे सामने खड़ा है, हमने जिसको मारा वो हमारे सामने खड़ा है। तो अगर गवाह पलटवाना भी हो तो 302 में आसान है। हाँ, 302 में फैमिली है, चला तुम्हारा तो चला गया, पैसे ले लो, मैंने आपको बताया ना सब टिकता है। कोई 10,000 में, कोई 50,000 में, कोई 50 लाख में। और जो नॉर्मल फैमिली होती है वो डर जाती है। जब रॉबर कोई रॉबरी करता है, जिस समय रॉबरी हो रही है, उस समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे हथियार से ना मारे, मेडिकल में ज़्यादा ना आए, हर चीज़ बदल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स तो इतना नहीं होता, मगर MLC वगैरह बदल जाती है। MLC वगैरह बदलती है। जो रॉबर है क्राइम की दुनिया में, वो अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर मानते हैं। आपस में बात करते हैं तो इट हैज़ एक्चुअली सीप्ड इनटू देयर लैंग्वेज कि वो कहते हैं चलो 92 बना के आते हैं, या कि एंड व्हेन दे से 92 बनाना है तो इट एक्चुअली मीन 392 IPC, which is the section used for the punishment of robbery. Sometimes they will also carry a country made weapon. हम लोग बिल्कुल यूपी के बॉर्डर पे हैं। कॉमनली नोन की 2-3 जगह हैं उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में, जहाँ पे ये सिंगल शॉट वाला जो कट्टा बोलते हैं हम लोग, 315 बोर का, दैट इज़ असेंबल्ड। तो वहाँ से बड़े सस्ता मिल जाता है वो। एंड हम लोगों ने जिंगाना पिस्टल भी यहाँ पे, इमिटेशन जिंगाना पिस्टल भी हम लोगों ने यहाँ पे रिकवर किया है। इनका वैल्यू मैं बताता हूँ आपको। एक अच्छा पिस्टल, कंट्री मेड पिस्टल विथ अ स्पेयर मैगजीन, यू विल गेट अबाउट 30 to 40,000 रुपीज़ में आ जाता है। और एक सिंगल शॉट जो अच्छा वाला कंट्री मेड कट्टा जिसको बोलते हैं, तो वही 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक में आ जाता है। आई हैव मैनेज्ड टू क्लैम्प डाउन हार्ड ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और उस वजह से थोड़ा बहुत हम लोग अंकुश लगा पा रहे हैं। देखो, जब पुलिस किसी को गैंग को पकड़ने जाती है तो वो तो अपने सब सुविधा लेकर जाती है, पर फिर भी पुलिस को अपना हथियार चलाने से पहले 20 बार सोचना पड़ता है, किसी के लग ना जाए ना जाए। क्रिमिनल जब भगेगा उसकी तरफ से तो किसी को लगो, उसे तो चलानी है। क्रिमिनल्स ज़्यादातर अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करेगा, फेस को छुपा के रखेगा। मेन बात क्या है, जिस आदमी के साथ इंसिडेंट होता है और वो रोबरी कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो उसका ढंग से चेहरा नहीं देख पाता। जब चेहरा नहीं देख पाता तो उसी चीज़ का बेनिफिट कोर्ट में ले लेता है, तो गवाह भी टूट जाते हैं, वो खुद ही मना कर देते हैं। हर एक के उसमें एक ही एंगल निकल के आता है। 3 एस्पेक्ट के रोबर बनने के: आर्थिक तंगी, या गलत संगत, या गलत आदत। कोई आदत गलत हो जाए, या कोई पैसे की दिक्कत है। मेन जो क्रिमिनल होता है, पहले शुरू में छोटा क्राइम करता है, क्राइम करने के बाद वो जेल जाता है, जेल में जाने के बाद उसे संगत मिल जाती है,
जो जैसी जिस बैरिंग में गया, जहाँ जिस तरह के क्रिमिनल मिले, वो उन्हीं के लपेटे में आके फिर उसी हिसाब से आगे क्राइम में आगे बढ़ जाता है। There is no sudden transformation from a completely innocent man to a completely vicious man. That is not something that takes place. They cross a certain threshold in life. This man would only get his high from robbery, from committing crimes like robbery. Since he would have no other outlet, he would keep on fantasizing about the robbery, and each time he would have to make the fantasy more exciting than last time in order to continue. कितना कमाया होगा आपने रॉबरी से? जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा गवाया है। बट फिर भी कितना कमाया होगा? ज़्यादा से 2-2.5 करोड़ रुपए। 2-2.5 करोड़ रुपए। वो सब रिकवरी में दे दिया वापस। 15 साल। 15 साल में 2-2.5 करोड़ रुपए कमाए। हाँ, बहुत से गैंग हैं कहते हैं आ जाओ यार ये काम करवा दो, ये करवा दो। ऊपर से उनके काम क्या होते हैं, भाई इसको फंसवा दो, इस आईओ से बात कर लो, इस गवाह से बात कर लो, ये कर लो। अब कर तो लो, मगर वो सामने वाले का किसी का बच्चा मरा है, उसका 1 करोड़ रुपए से क्या भरपाई हो जाएगी। 2011 में फिर दोबारा से जेल गया, वहाँ पर 3-3.5 महीने रहा। फिर 2017 में गया, उसके बाद 2020 में वही एक तो गैंगवारी हो गई थी 2017 के बाद। 2020 में फिर दोबारा बंद हुआ पिस्टल में। क्या क्या मुकदमे लग गए अभी तक? रॉबरी, स्नैचिंग, हाफ मर्डर, एक्सटॉर्शन सारे लगे हुए हैं। उसके बाद नहीं रुका।